अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। कल से जो है पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन शुरू हो रहा है और आज कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है जी। अब पिछले 2-3 सालों से क्या हो रहा है कि हम जब भी पाकिस्तान क्रिकेट पे मैं बात करता हूँ तो मतलब देयर इज़ मोर बैड न्यूज़ और देयर इज़ मोर लाइक वन हैज़ टू बी मोर क्रिटिकल देन प्रेजवर्दी बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन पाकिस्तान क्रिकेट। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कप्तानों की तो उसकी वीडियो भेजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो मुझे एक शिद्दत से चीज़ का मतलब एहसास हुआ कि यार हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़रूरत है इनको समझाने की, ग्रूम करने की कि भाई आप मीडिया में किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉरेन जो 3 कप्तान थे वहाँ पर बैठे हुए वो अपनी जगह, लेकिन जो हमारे जैसे सऊद शकील हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, बाबर आजम हो गया, शादाब खान हो गया, आप ये जो सारे बैठे हुए थे कप्तान, हमारे लोकल जो कप्तान थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार आपको इस चीज़ का थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई आप एक मतलब हम जो कहते हैं कि जी दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है, कल से लीग शुरू होने जा रही है, आप थोड़ा तो भाई ज़रा एक सीरियस एटीट्यूड रखो, थोड़ा तो अपने आप को वहाँ पर जब पेश करो तो ऐसा पेश करो कि यू नो लाइक यू आर टोटली इन्वॉल्व इन दिस कॉम्पिटिटिव लीग। मतलब हंसी मजाक वहाँ बैठ के, रिजवान साहब भी बैठे हुए हैं, हंसी मजाक चल रहा है जी, बाबर का, रिजवान का, शाहीन का, तो जी शादाब का, एक दूसरे को मतलब फ़िक्रे कस रहे हैं, उसका सवाल हो रहा है तो उसको नॉन सीरियसली जवाब दे रहे हैं, सवालात भी ऐसे मतलब फ्लैट किस्म के सवालात के क्या मैं कहूँ। उसके ऊपर से मानिश लबशन जो कि जिनको के मतलब हैदराबाद का कप्तान बनाया गया है, डेविड वार्नर, वो जितने सीरियस थे वो भी हमें नज़र आ रहा था। तो व्हाट इज़ दिस यार, मतलब इतना बड़ा इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आप इनको गाइड नहीं कर सकते इन प्लेयर्स को? इतनी बड़ी आपने एक फौज पाली हुई है मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर, डिजिटल डिपार्टमेंट के अंदर, आप गाइड नहीं कर सकते थोड़ा सा इन प्लेयर्स को किस तरह से अपने आप को आपने प्रेजेंट करना है? इट्स योर लीग यार, यू आर द वंस, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ दिस लीग। आप इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो इस लीग के बारे में, जितने लोग देख रहे हैं आपको, तो ये नहीं चलता भाई। ये हंसी मजाक और ये सारी चीज़ें ये सब आप बाहर करें, बाद में करें, कोई उसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप सामने बैठे हैं appear as if you are very much into the league which we didn't see today। तो क्या कहे, बाकी कोई ऐसी खास बात तो हुई नहीं। बाबर की वही बात है कि जी मतलब हम टैलेंट कितना भी हो, प्लान एग्जीक्यूट होना चाहिए। अबे तो भाई प्लान कौन एग्जीक्यूट कराएगा? आप मतलब कप्तान ही कराता है ना भाई, कोच ही कराता है ना, और प्लेयर्स जो नहीं करते प्लान एग्जीक्यूट उनको बाहर करो, सीधी सी बात है। यही बात हम बार बार सुनते हैं, वही मतलब घिसे पिटे सारे सवालात हो रहे थे और वही घिसे पिटे जवाब आ रहे थे। मानिश लबशन हो गया, डेविड वार्नर, तो वो तो बिल्कुल ही ऐसा बैठे हुए थे जैसे पता नहीं वो नॉन सीरियस होकर बैठे हुए हैं। यही होता है भाई जब आप ऐसे प्लेयर्स को लीग्स में बुलाएंगे जो कि हु आर लाइक नॉट either they are retired or they're not regular T20 players, so then you can expect this to happen. The only guy who looked really serious to me was वो जो कैसे बोलते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया का क्या नाम है उसका यार, जिसको इन्होंने कप्तान बनाया है, वो मुझे थोड़ा सा बस सीरियस लगा। बाकी तो कोई भी मुझे एस्टन टर्नर, उसके अलावा तो मुझे कोई भी जो है सीरियस नहीं लग रहा था। तो लेट्स होप कि यार लीग जब शुरू हो तो लीग में कुछ हम बेहतर चीज़ें देखें, कुछ सीरियस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हम देखें। इसलिए कि भाई मैं तो तंग आ चुका हूँ सुन के कि जी ये लीग हमारी सेकंड बेस्ट है और इतनी तरक्की कर रही है और इतनी ग्रूम हो रही है और फला हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, और बातें जो पता चलती है मतलब लोगों से बैकग्राउंड में जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि यार क्या बोले आदमी। मतलब सो मच सो कि अभी तक सुना है कि पिछले PSL की जो है लोगों को पूल के जो सेंट्रल रेवेन्यू के पैसे हैं अपेरेंटली वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। जो पिछले उसमें लीग में 6 टीमें थी, उसकी वजह ये है कि एक जो आपका ब्रॉडकास्टर था उसने जो है वो क्या कहते हैं अभी तक अपनी ड्यूज़ ही नहीं क्लियर किए हैं, पिछले PSL के ड्यूज़ ही क्लियर नहीं किए हैं, और वो मतलब बैठा हुआ PCB। अब ये सारी बातें नहीं बताते सलमान नसीर साहब कभी आके सामने, ये नहीं बताते कि भाई देखो ये चीज़ हुई। सलमान नसीर कभी नहीं आके आपको ये बताएंगे कि यार हमने बहुत बड़ा भंड मारा जब हमने जो है वो क्या बोलते हैं अपना सियालकोट की टीम को ऐसी पार्टी को भेजा जिस पे हमने ड्यू डिलिजेंस किया ही नहीं था। अब बाद में पता चला कि जी वो जो हरकतें हो रही थी वहाँ पर कि शेयर्स के पैसे दिए नहीं गए और वो आगे शेयर बेच रहे थे और ज़्यादा पैसों पर। तो ये चीज़ें नहीं बताते। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस, इफ़ यू वांट टू मेक अ ऑपरेशन सक्सेसफुल, यस आई कैन अंडरस्टैंड कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक मतलब इतने बड़े स्पोर्ट को चला रही है मुल्क में, तो वो कोशिश करती है कि यार कम से कम नेगेटिव चीज़ें बाहर आए, लेकिन एट टाइम्स यू ऑल्सो हैव टू बी अ बिट ट्रांसपेरेंट अबाउट थिंग्स, कि मतलब यार ये हो रहा है ये हम कर रहे हैं। ये लोगों को फॉल्स होप देना कि जी हमारी लीग, और मैं क्यों आज ये बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि यार एक तरफ हमने जो है इस दफ़ा 3 लीग्स हमारी 2 नई टीमें आई, सियालकोट और हैदराबाद, एंड दे केम फॉर गुड मनी, ओके।
जो मुल्तान सुल्तान्स थी वो रीसेल हुई अगेन फॉर गुड मनी, ठीक। अभी तक लोगों के ध्यान में सवाल है कि भाई ये लोगों ने ले तो लिए, ये लीग्स वगैरह सब कुछ कर तो लिए, लेकिन ये आगे होगा क्या, मतलब ये सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इन कॉन्ट्रास्ट जिसमें जैसे आईपीएल के बारे में जितनी बातें की है, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने अभी पिछले दिनों एक मतलब वो जो रिपोर्ट जारी की थी कि ये प्लेयर्स वेलफेयर का ख्याल नहीं करते और ये प्लेयर्स का मतलब राइट्स के हिसाब से सबसे ख़राब लीग है और ये है और वो, और उसको मतलब 5वें या तीसरे पोजीशन में डाला हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने शोर मचाया और उसको बड़ा हाईलाइट किया। ठीक है जी, ओके फाइन, लेकिन भाई मैं जो बार बार बात करता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज रिपोर्ट्स एंड ऑल मेक नो डिफरेंस। इट इज़ द मनी दैट मैटर्स यार, it's the money that matters. And when there is a lot of money in a league, obviously you're going to have high level matlab competition. Why is the English Premier League considered, in football it's considered the best league? ठीक है, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग में आपके बेस्ट प्लेयर्स आते हैं, ठीक है, टीमें सबसे टॉप प्लेयर्स उठाती हैं, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग्स जितनी भी फुटबॉल लीग्स होती हैं। तो यू नो टू मेक अ लीग कॉम्पिटिटिव यू हैव टू हैव द बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल ऑल्सो। अब आप हाल देखें यार, आईपीएल की इतनी बातें हम करते हैं, अभी मैं तो मतलब हैरान हो गया देख के कि यार 1.6 बिलियन डॉलर्स में जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम जीती, जो कि अभी तक आईपीएल में पिछले कुछ सीज़न से कुछ कर भी नहीं रहे ऐसा कोई ख़ास। 1.6 बिलियन डॉलर्स में मतलब एक पार्टी ने उसको ख़रीदा, इंडियन मतलब कोई बिजनेस ग्रुप है, कोई सॉफ्टवेयर का वो है, बहुत बड़ा। अच्छा बाय द वे जो मुझे किसी ने मैसेज भेजा था तो उसने कहा था कि वेद भाई ये बंदा फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, इसका 100 भी है फर्स्ट क्लास में। तो ये भी आप देखें कि मतलब एक ऐसा बंदे ने लिया है जो कि क्रिकेट को जानता है अच्छी तरह से, लेकिन 1.6 बिलियन में उसने लिया, यानी कि 15,000 करोड़ इंडियन रुपीस में उसने लिया है। सोचें ज़रा आप यार सिर्फ, और हम अपने आप को आईपीएल से कम्पीट करते हैं यार। हम जहाँ पर हम ट्रांसपेरेंसी आज तक नहीं लेके आए पीएसएल के अंदर, 3 साल से फाइनेंशियल हमने रिकॉर्ड नहीं लगाए हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे। हम बात करते हैं कॉम्पीट करने की, हम कब तक इस मतलब इस ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे भाई। नो वंडर कि हमारी क्रिकेट जो है वो आगे ऊपर उठ के नहीं दे रही, ऊपर जाके नहीं दे रही, क्योंकि हम ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं यार, और कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया वाह, मतलब वहाँ पर जो इनके अपने मैं किस तरह से कहूँ यार, इनके अपने जो बंदे रखे हुए हैं वहाँ पर, वो यही इंप्रेशन में लगे रहते हैं देने में कि जी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, पीएसएल बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन लॉट ऑफ इश्यूज यार। It's a good thing that PSL till today has completed 10 years. It's a very good thing that we now have 8 teams. But it is also a fact भाई कि जो 10 साल में PSL को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा। बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हैं जो कि विच यू नो आर नॉट, विच नीड टू बी रिजॉल्व। ये जो होता है कि बैंक गारंटीज, फ्रेंचाइज ओनर्स अपनी फ़ीस लेट दे रहे हैं, बैंक गारंटीज जो है वो मतलब इनकैश नहीं हो रही है, आप टीवी राइट्स के पैसे प्रॉपर नहीं आए अभी तक के। ये टीवी राइट्स के मामले में तो पीसीबी में कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि यही होता है यार, कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट मारता है, उसके बाद फिर वो बात दबा दी जाती है। मतलब ये क्या है यार, ये और कोई बताते भी नहीं है। अब आप देखें यार 15,000 करोड़ भाई, मतलब कुछ रकम होती है यार। अब फिर हम कहते हैं कि जी आईपीएल में क्यों भाग रहे प्लेयर्स, क्यों नहीं भागेंगे भाई वो, जब एक इस नाउ मोर आईपीएल इज नाउ मोर अबाउट बिजनेस। आई टेल यू दिस, क्रिकेट तो अपनी जगह वो है यही, लेकिन उसने क्रिकेट को एक बिजनेस मॉडल बना दिया है, लीग क्रिकेट को एक बिजनेस मॉडल बना दिया है। आई मीन जस्ट इमेजिन द वर्थ यार। अभी तो वो आरसीबी ने भी बिकना है, वो भी मतलब मार्केट में है, उनको पता नहीं कितने बिलियन डॉलर मिलते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। एंड आई रिमेंबर यार जब ये लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आई थी, इसको जब ये क्या है वो संजय गोयल करके जो बिजनेसमैन है उसने जब लिया था, आई थिंक ही टुक इट फॉर 7,000 करोड़ इंडियन रुपीज़। तो लोगों ने कहा यार इतने पैसे दे किसने ले लिए 7,000 करोड़ में, कि क्या मतलब कैसे करेगा, ये करेगा। आज मतलब एक टीम जो है वो 15,000 करोड़ में बिक रही है भाई, सोचें आप ज़रा। तो डिड संजय गोयनका या गोयल नाम है उनका, गोयनका नाम है शायद, सॉरी, उन्होंने क्या गलत फैसला किया था? See, the leagues are basically supposed to be cricket and business together. It's as simple as that. आपको क्रिकेट और बिजनेस साथ चलाना पड़ता है लीग के अंदर, फिर जाके लीग सक्सेसफुल होती है। हमारे वहाँ पीएसएल में अनफॉर्चुनेटली ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फाइनेंशियल इश्यूज़ में हमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बैकग्राउंड का कोई हमें सही पिक्चर नहीं मिलती कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आप देखें इनकी प्लानिंग देखें यार, आप पीएसएल कल से शुरू करने जा रहे हैं विदाउट स्पेक्टेटर्स। चले ठीक है यार, वो तो मजबूरी है, उस पर मैं बात कर चुका हूँ कि क्यों स्पेक्टेटर्स नहीं है, आई हैव नो इश्यूज़ विद दैट। लेकिन आज अनाउंस कर रहे हैं जी नेशनल T20 वुमेंस चैंपियनशिप हो रही है। मतलब ये कोई टाइम है यार नेशनल वुमेंस T20 कराने का, मतलब कोइंसाइडिंग विद दी पीएसएल, व्हेन पीएसएल विल बी ऑन। मतलब क्या सेंस बनता है मुझे बताओ, कौन देखेगा, कौन फॉलो करेगा नेशनल वुमेंस T20 चैंपियनशिप, मुझे बता दो। ये टाइम था नेशनल वुमेंस T20 चैंपियनशिप कराने का यार,
ये चीज़ें जो मैं कहता हूँ कि यार मेरी तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि क्या मैं बोलूँ। लेकिन बहरहाल यार आई जस्ट फील कि PSL इज़ अ गुड ब्रांड, बट it is not being promoted, it is not being hyped up, it is not being what do you call it, developed as it should be। साफ सीधी बात है, 10 साल बहुत होते हैं एक ब्रांड के लिए यार, और 10 साल में PSL उस तरह से नहीं गया जैसे जाना चाहिए था। हमें कहा ही जाएगा कि नहीं यार वहीद भाई आप क्या बात कर रहे हैं, आप देखें पीनट्स में ली थी, अब पुरानी फ्रेंचाइज ने पैसे लिए थे और अब तो कितने करोड़ों में ले रहे हैं। भाई ठीक है, अभी तो ये जब आगे चलेगा हमें पता चलेगा, लेकिन अगर पीनट्स में लिए थे दूसरे ने, तो आप ये भी तो देखें कि उनकी क्या उनके जो फ्रेंचाइजेस की जो वर्थ है कितनी बड़ी, ये भी तो चेक करें ना आप। ये नहीं कि सो मच सो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो इतनी मतलब टाइटल जीत चुका है, फॉर द मैटर लाहौर जो इतनी दफ़ा टाइटल जीत चुका है, ठीक है, उनकी नेटवर्थ कितनी बड़ी है लीग की, उनकी ब्रांड वैल्यू क्या बड़ी है, मतलब उनकी टीम की, सॉरी लीग में कह रहा हूँ, उनके फ्रेंचाइज की ब्रांड वैल्यू कितनी बड़ी, मुझे बताएं। ऑडिट कराया गया ना, क्या मार्केट के हिसाब से ऑडिट होता है ना, कितनी बड़ी। अब आप जाएं ज़रा देखें, ये जब IPL स्टार्ट हुआ था तो ये टीम है, ये राजस्थान वाला कितने की बिकी थी, और आप देखें कितने की बिक रही है, बिकॉज द लीग हैज़ प्रोग्रेस्ड। Our league unfortunately is not progressing the way it should be, and these people are not willing to accept it। यार आप कुछ बोलो तो इनको बुरा लग जाता है कि नहीं जी ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन हम तो देखना चाहते हैं अपनी लीग को। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने चीज़ें देखी, आई डोंट नो यार, जब आपके कप्तान खुद बैठ के, अच्छा कप्तान भी ये सारे वही हैं जो कि पिछले 3 साल से जिन्होंने, मतलब मैं क्या कहूँ यार, जो इन्होंने किया है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वही बैठे हुए थे सारे। ये है हमारी क्रिकेट, आप सोचें ज़रा, that this is how we are moving forward, that those same faces we are seeing for a number of years now, who have done nothing for Pakistan as far as big international cricket is concerned, वो सब बैठे हुए थे आज, वही रिजवान, वही बाबर, वही अपना कैसे होता है शादाब वगैरह बैठे हुए थे। क्या कहें यार, किधर जा रही है हमारी क्रिकेट, मुझे बताओ। और फिर ऊपर से मतलब आप देखें यार, मैं क्या बोलूँ यार, मैं वो शोएब अख्तर का एक वो देख रहा था, छोटा सा क्लिप देख रहा था, वो उसने मतलब उड़ाया है PCB को उस ये एंथम के ऊपर, जो PSL का एंथम रिलीज़ किया। जब मैंने भी सुना तो लाइक आई वाज वंडरिंग कि यार वो जो था अली ज़फ़र ने जब गाया था, वो जब इनिशियल PSL में हमारा एंथम बना था, वो क्या उसकी हाइप थी, क्या उसकी पॉपुलरिटी थी कि इंडिया तक मतलब वो मशहूर हुआ था, ठीक है, इतना मशहूर हुआ एंथम के, आज तक मशहूर है, ठीक। और अब क्या आ रहा है देख लें आपके सामने, मतलब अच्छा ये कहेंगे क्या, अरे अब तो जेन जी का ज़माना है, ये अबे भाई जेन जी का ज़माना है, उसका मतलब ये है कि कुछ भी डाल दो, मतलब वो खिचड़ी नहीं पकती है, पता नहीं कि मतलब इसका टेस्ट होना कैसे है, किसी को नहीं पता, बस सारे फ्लेवर डालो उसके अंदर, फिर निकाल दो उसको करके कि आप खा के देखो कैसा आता है। वैसा है हमारा एंथम PSL का। वो हेवन से यार मैं हाथ जोड़ता हूँ, मतलब मोहसिन नकवी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, यार इनको टाइट करें लोगों को, जो लोग इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है PSL वगैरह के लिए। मतलब वी आर नो वेयर नाउ, अदर लीग्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं भाई। मैं कहता हूँ चले इंडियन इन्वेस्टर्स को तो मारे गोली, मैं कहता हूँ इंडियन इन्वेस्टर्स तो अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे ना इन्वेस्ट पाकिस्तान में। एक टेस्ट केस के तौर पे मैं कहता हूँ, एक टेस्ट केस के तौर पे आप अपने लीग्स, अपने फ्रेंचाइज को ज़रा बेच के दिखा दें इंटरनेशनली, मैं देखता हूँ कितने में आके लेते हैं लोग। ये जो हमने अभी देखा 185 करोड़, उसका तो शुरू में ट्रेलर में नज़र आ गया था, ये भी 1 साल बाद 2 साल बाद आपको पता चलेगा सस्टेनेंट इसकी क्या पैकेज आती है। अच्छा जो सबसे स्मार्ट जो पार्टी है वो तो वही है, वो वालजीज़ वाले, वलीज़ पता नहीं क्या है वो टेक्नोलॉजी, जिन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट्स भी ले लिए और डिजिटल राइट्स भी ले लिए, तो वो तो पूरा एक पैकेज के तौर पर कवर कर रहे हैं। दे वांट टू डोमिनेट द PSL, लेकिन अदरवाइज वी ऑल नो कि क्या पोजीशन है तो PSL की। तो एनीवे कल से स्टार्ट है, लेट्स होप 8 टीम है, मज़ा आएगा ज़रा, थोड़ा सा 8 टीम होने से कंपटीशन भी बढ़ेगा। सो लेट्स होप के वी सी सम गुड कंपटीशन एंड वी सी सम गुड क्रिकेट मैचेस। और बस साथ साथ ये भी तैयार हो जाएगा कि आपको हर एक दिन जो है ना सोशल मीडिया पे एक नया स्टार पाकिस्तान का मिल जाएगा। हर दिन आप देखेंगे एक नया स्टार तैयार है भाई पाकिस्तान खेलने के लिए। एनीवे अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।